लोहगढ़ किले में 26 साल के केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस को एक के बाद एक ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। परिवार की बातें, सीसीटीवी में दिखा एक हुडी पहना युवक और सिया के कुछ एक्शंस, इन्हीं कड़ियों को जोड़ते जोड़ते जांच एक अलग दिशा में पहुंच गई। पहला था केतन का स्वभाव और पहला शक। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस ने केतन के परिवार से लंबी पूछताछ की। परिवार ने बताया कि केतन बेहद सतर्क स्वभाव का था। ट्रैकिंग के दौरान भी वो दूसरों से दूरी बनाकर चलता था और जोखिम लेने से बचता था। यहाँ तक कि गोवा में भी वो समुद्र में नहीं उतरा था। इन जानकारियों के बाद पुलिस के लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल हो गया कि केतन खुद किसी खतरनाक जगह पर जाकर जोखिम उठाएगा, वो भी फोटो खींचने के लिए। दूसरा था 3 बार लोहगढ़ जाने का सवाल। पूरी जांच के बीच एक सवाल जांच टीम को लगातार परेशान कर रहा था कि आखिर 18 दिनों के अंदर केतन 3 बार लोहगढ़ किले पर क्यों गया, या फिर राजी कैसे हो गया। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने 18 जून की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तीसरा था एक टर्निंग पॉइंट, हुडी वाला युवक। शुरुआत में फुटेजेस सारे नॉर्मल लगे, लेकिन जब जांचकर्ता जाने वाले थे तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जिसने हुडी और हेडफोन पहन रखे थे, शॉर्ट्स और ट्रैकिंग शूज भी। पहले लुक में उसमें कुछ अबनॉर्मल नहीं था, लेकिन पुलिस ने जब उस दिन का तापमान चेक किया तो करीब 33 डिग्री सेल्सियस था। इसी के बाद पूरा फोकस उसी युवक पर चला गया। ये युवक था कौन? चेतन चौधरी, सिया का बॉयफ्रेंड। फुटेज में कथित तौर पर दिखा कि युवक दौड़ते हुए आया, लेकिन केतन और सिया को देखकर अचानक रुक गया और बैठ गया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद उसके और सिया के बीच हाथों के इशारे भी हुए। पुलिस ने यह भी बताया कि केतन किले पर जाने के लिए टिकट नहीं ले पा रहा था क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में कुछ इशू था, जिससे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से केतन और सिया कुछ समय तक उसी जगह पर खड़े रहे। इसी दौरान ये हुडी वाला शख्स थोड़ी देर बैठने के बाद बिना टिकट लिए ही ऊपर चला गया। यहीं से पुलिस ने फुटेज को एक बार फिर बारीकी से देखना शुरू किया और तब उनकी नजर सिया की गतिविधियों पर गई। जांचकर्ताओं के मुताबिक हुडी पहने युवक के आने से पहले सिया कई बार पीछे मुड़कर देख रही थी। यही बात पुलिस के डाउट को और मजबूत करती गई। इस बीच पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा इंस्पेक्शन किया। कुछ सीसीटीवी कैमरास बंदरों से तार तोड़े जाने की वजह से काम नहीं कर रहे थे। इससे जांच और चैलेंजिंग हो गई। दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ जारी रही। केतन के चाचाओं और बहन से घंटों सवाल जवाब किए गए। पुलिस का कहना है कि इस बातचीत के बाद उन्हें लगा कि मामले में सिर्फ एक हादसा तो नहीं हुआ होगा, उससे कुछ ज्यादा हुआ होगा। फिर आता है 4 जून, 14 जून और 18 जून की कड़ी। पूछताछ में एक और अहम जानकारी सामने आई। परिवार के मुताबिक 4 जून को केतन को लोहगढ़ जाने का परमिशन नहीं मिला था। बाद में उसने मां से कहा कि इस वजह से सिया काफी परेशान हुई थी। कहा कि सिया बहुत रोई थी और उसने केतन पर बहुत प्रेशर बनाया था। इसके बाद 14 जून को उसे जाने दिया गया। वहीं 17 जून को केतन ने घर वालों को बताया कि अगले दिन सिया के एक दोस्त ने सरप्राइज प्लान बनाया है। पुलिस जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक कथित प्लान ये था कि किले पर पहुंचने के बाद सिया थकान का बहाना करके बैठ जाएगी। इसे हिंट मानकर चेतन कार्रवाई करेगा। आरोप है कि जैसे ही केतन रुका, उसे खाई की तरफ धक्का दिया गया। इन सभी क्लूज के आधार पर पुलिस एक पोटेंशियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक पहुंच चुकी है, लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस को एक और अहम कड़ी मिली है। 17 जून का एक सीसीटीवी वीडियो। हत्या से ठीक एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी पुणे के एक कैफे में मिले थे। पुलिस के मुताबिक दोनों शाम करीब 4:30 बजे कैफे पहुंचे और लगभग 1 घंटे के बाद बाहर निकले। जांचकर्ताओं का दावा है कि इसी मुलाकात के दौरान कथित साजिश का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। पुलिस को यह भी पता चला कि सिया ने पहले से लोहगढ़ किले के वीडियो यूट्यूब पर देख रखे थे। आरोप है कि कैफे में बैठकर उसने किले की लोकेशन और वहां से जुड़ी जानकारी चेतन से डिस्कस की। पुलिस का मानना है कि यही वो बैठक थी जहां अगले दिन के पूरे प्लान पर चर्चा हुई। इसके बाद 18 जून को सभी घटनाएं उसी कथित प्लान के मुताबिक आगे बढ़ी। हालांकि ये पुलिस जांच के दौरान सामने आए आरोप हैं। मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम सच्चाई क्या है, ये कोर्ट में पेश होने वाले एविडेंस और सारे लीगल प्रोसेसेस के बाद ही तय होगी। खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी आकांक्षा गोगोई ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।